all the mothers out there, big shout out to you. Please support your family, your kids in pushing them towards success. दोस्तों तो कैसे आप सब दोस्तों, मैं राजा बाबू आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स विद राजा के फर्स्ट एपिसोड में। दोस्तों ये इनिशिएटिव बिहार से है टीम द्वारा लिया गया है, जिसमें हम सब बिहार के प्लेयर से बात करेंगे और उनके स्टोरीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो आज इस फर्स्ट एपिसोड में जिस प्लेयर से हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। इन्होंने अपनी सफलताओं से ना ही सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है दोस्तों। इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये बिहार की ऐसी पहली महिला एथलीट प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में दोस्तों। तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे हम लोग किस प्लेयर की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जमुई बिहार की रहने वाली श्रेयसी सिंह जी से आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे अच्छे शूटर्स में से एक माने जाने वाली श्रेयसी सिंह जी से। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। जी मैम, तो मैं ये बता रहा था कि मैम आपके आने के बाद, आपके इतने स्पोर्ट्स में बिहार से आने के बाद बहुत ज़्यादा माइंडसेट हुआ सोसाइटी में। ये विजुअल है मैम। कहीं ना कहीं मैंने 2-4 लड़कियों से बात की जो स्पोर्ट्स में आ रही है, रग्बी में और क्रिकेट में। तो सब आपका नाम लेते हैं, हाँ कि श्रेयसी सिंह को हम भी देखते थे कि वो खेल सकती है तो हम क्यों नहीं। तो आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मैम बिहार में स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाने। जी मैम, हाउ डू यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस मैम? काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते होंगे स्पोर्ट्स में, तो आप कैसे डील करते हैं उनके साथ में? आई थिंक जैसे हमने पहले चर्चा की कि एक अपना मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डेफिनेटली इवन इन ट्रेनिंग, इन कंपटीशन और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं जिनको एज ए स्पोर्ट्समैन जगल करना सीखना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई कोर्स करके या कोई बुक पढ़ के आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो definitely I think life is the best teacher, and you just have to make sure that every day when you face a situation you overcome it and you learn from the situation. So that is very important and I intend on living my life. सिर्फ अभी तक की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले समय में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी लाइफ इसी लर्निंग के साथ जी सकूँ। जी मैम, दैट्स प्रीसियस मैम कि जो आपने समझाया, शायद एथलीट्स और हम जैसे लोगों को भी ये मदद करेगी मैम कहीं ना कहीं। मैम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो शूटिंग उतना अच्छा नहीं है मैम। तो मैम कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हुई कैरियर में, तो आपने कैसे मैनेज किया था मैम? बिल्कुल, आई मीन देखिए मैं पली बड़ी बेशक दिल्ली में हूँ, लेकिन बिहार से मेरा एक अलग ही मतलब लगाव है। मुझे बहुत पसंद आता है और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वाकई में बिहारीज आर द बेस्ट। तो मुझे वहाँ रह के ट्रेनिंग करने का बड़ा शौक था, मेरा घर भी है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण आज तक मैं बिहार में रह के या बिहार में उतना वक्त नहीं गुजार पाती जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग करने का कोई साधन नहीं है। तो एक चीज बहुत खटकती है कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में रह के ट्रेनिंग नहीं कर सकती। और दूसरी चीज जैसे आपने कहा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत मेजर कमी है। हमारे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो ट्रैप की सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम 5 रेंजेस होंगी। तो नहीं, मैंने तो अपने स्तर पे राज्य सरकार से भी दरख्वास्त की है, केंद्र सरकार से भी दरख्वास्त की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का बहुत ज़रूरत है। और ये कह देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम मतलब सिर्फ शहरों में बना दे या बढ़ा दे, ये सही नहीं है। हमें स्पोर्ट्स को अपने रूरल एरियाज तक पहुंचाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे जो लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। बिल्कुल। जब आप जैसे मान लीजिए अगर हम गिद्धौर की बातें करें, अच्छा गिद्धौर में तो खैर लोगों को पता होगा, गिद्धौर की बात करते हैं, अगर गिद्धौर की बात करें और वहां पर हम, गिद्धौर मेरा होम टाउन हुआ, मेरा घर हुआ, तो गिद्धौर में अगर हम एक शूटिंग रेंज बनाए, अच्छा सब लोग जानते हैं कि हाँ श्रेयसी सिंह शूटिंग करती हैं, बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि श्रेयसी दी शूटिंग करती है, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि
कौन सी बंदूक से करती हैं, कौन सा इवेंट चलाती हैं, वो बंदूक कैसी दिखती है, तो वो अवेयरनेस नहीं है। करना चाहते हैं बिल्कुल, जोश है, जुनून है, जज्बा भी है, लेकिन साधन ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बहुत बेसिक चीज जुड़ी भी है वो है अवेयरनेस। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो बच्चों में, लोगों में उत्सुकता उठती है कि क्या बन रहा है, कैसे, अच्छा यहाँ पे ट्रैप करी, अच्छा ऐसे ट्रैप चलता है, नहीं हम भी ट्राई करना चाहेंगे, जरूर चलाएंगे। तो यू नो ऑल दीज थिंग्स कम विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको वो डेवलप करने की बहुत जरूरत है, और रूरल बैकवर्ड एरियाज में डेवलप करने की जरूरत है। बिकॉज मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आप सिर्फ शहर को, आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ शहरों में आप डेवलप करते रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिर्फ शहरों का बढ़ाते रहे, तो ये गलत है। आप अधिकतर हिंदुस्तानियों को आप एक बेसिक राइट से आप उनका नाता तोड़ रहे हैं। क्यों? अगर कोई गांव में रह रहा है तो उनका हक नहीं है ट्रैप शूटिंग पे या वो करने का? तो मुझे लगता है कि शहरों को छोड़ के रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्पोर्ट्स का बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। जी मैम, ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करने की बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, दोनों चीज मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी। क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ, बना के तो चलिए ठीक है, एक बार जब नहीं चुनाव आने लगता है तो बना के खड़ा जरूर कर देंगे, लेकिन उसकी देखरेख उसके बाद मेंटेन नहीं हो पाता है। और ये जरूरी है। आई मीन कब तक, अगर हम मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ जब मैं बिहार की बात करती हूँ, और क्योंकि मैं वहां जाके देखती हूँ, और पिछले 10 साल से 12 साल से, बचपन से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है हमारा बिहार तमा का तमा रह गया और कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। जो आज भी जितने बिहारी बिहार से बाहर निकले हैं और अपने लिए नाम कमा रहे हैं, उन सबने अपनी मेहनत से की है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऐसा साधन मिला या उनको राज्य और केंद्र सरकार से बढ़ावा मिला। अरे बिहार आपका पिछड़ा हुआ स्टेट क्यों है? हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट पिछड़ा हुआ स्टेट क्यों हो जाता है? क्योंकि गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, स्टेट की गलती है। कोई अपने आप से कोई राज्य पिछड़ा हुआ नहीं हुआ। तो क्यों बिहार की आज ये स्थिति है? क्यों हरियाणा की वो स्थिति नहीं है? क्यों पंजाब की वो स्थिति नहीं है? क्यों अगर सब, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ, लेकिन इस बात को समझ कि माइग्रेंट लेबर्स जो वापस गए, जब दिल्ली लॉकडाउन के शहर, दिल्ली शहर से जब सब वापस जा रहे थे, तो उसमें अधिकतर बिहारियों को दिक्कत क्यों हो रही थी? तो ये सब चीजें हमें समझना है। और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं इस चीज को, स्पोर्ट्स का तो नाम ही सुनते सबका हक्का बक्का उड़ जाता है ना। तो अगर फुटबॉल ग्राउंड है तो मतलब एक मैदान है जिसको खाली कर रखा है, वो फुटबॉल ग्राउंड नहीं हुआ। बिल्कुल मैम। आप एक जगह का घास उजाड़ के बोल दीजिए कि हाँ ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो मैं नहीं मानती इस बात को। फुटबॉल ग्राउंड है तो उसकी प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर नेट लगा होना चाहिए, वहां पे बच्चों के लिए खेलने के लिए हमेशा बॉल्स रहनी चाहिए, कोच रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ इंजरी हुई तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जगह दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट जो भी थोड़ा साधन आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। और इस चीज में मतलब बिहार सरकारों से, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अभी की सरकारों में किसी का नाम लेके ऐसे मतलब सिर्फ किसी का नाम खराब करने के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतने साल हो गए, आज मैं 29 साल की हूँ, तो मैं तब से देख रही हूँ बिहार को, और ये गलत है, ये बिहारियों के साथ गलत हो रहा है। तो लाइक आई सेड, आई एम सॉरी, मैं किसी को नीचा दिखाने की कर रही या, बट मुझे लगता है कि बिहार में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को ही नहीं लेके हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, मिल्स हो, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, एवरीथिंग नीड्स टू बी डेवलप्ड इन बिहार। सो बट आई होप one day we will get out of it। and बाकी में बिहारी इतने प्यारे और लोग होते हैं कि वो इतने हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बिहारी हूँ इसलिए मैं इतना हार्ड वर्क कर पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। तो हार्ड वर्किंग लोग होते थे, दिल के खुश, मतलब जिंदा दिल लोग होते हैं कि आई विल रियली इन फ्यूचर मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं किसी ना किसी तरीके से बिहार की मदद कर सकूं। बिल्कुल मैम, सही बात है। और मैम कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम है, देखा जा सकता है मैम एग्जांपल में कि हमारे प्लेयर जो यहाँ खेलना स्टार्ट करते हैं
यहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, तो वो दूसरे स्टेट से फिर जाकर खेलने लगते हैं। कहीं ना कहीं लॉस तो बिहार का ही होता है मैम। कहीं ना कहीं अगर हम काम किए होते मैम, तो ये सब अपने बिहार के लिए खेलते और कहीं ना कहीं अलग होता, बिहार का डेफिनेशन चेंज हो गया होता। बिल्कुल, आई मीन आप खुद सोचिए, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल का, गोल्ड मेडल का प्राइज मनी मेरे ख्याल से हरियाणा स्टेट में 2 करोड़ के आसपास है। आप चेक कर सकते हैं, बट मुझे काफी अच्छे तरीके से ये बात याद है। अगेन मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, बिल्कुल मैम, आप बोल मैं सकते हैं। अपनी बिहार से खेलती हूँ, लेकिन वही प्राइज मनी आप कंपेयर कीजिए बिहार स्टेट से, क्योंकि मैं जीती हुई हूँ, मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, वो मात्र 50 लाख की राशि है। जी मैम, तो बिल्कुल। क्यों 2 स्टेट्स में इतना अंतर है सेम गोल्ड मेडल का? जी मैम, वो क्योंकि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि मोटिवेट नहीं किया जाता है प्लेयर्स को, रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना और नहीं कहीं। दिया जाता। और फिर क्यों नहीं लोग जाएंगे, क्यों नहीं बिहार छोड़ के भागने की बात होगी? इसीलिए क्योंकि आप उनको वो साधन नहीं दे रहे, आप उनको वो रिवॉर्ड नहीं दे रहे जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो बट इनफैक्ट शूटिंग रेंज भी, पटना की शूटिंग रेंज जो राइफल पिस्टल की है पटना में शूटिंग जी मैम। रेंज, और वहाँ के शूटर्स से मैं कांटेक्ट में भी रहती हूँ, और वो लोग बताते हैं मेरे ख्याल से लगभग 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है शूटिंग रेंज पहुँचने के लिए। यस मैम। अब बताइए, जो बच्चा रोज शुरुआत कर रहा है अपने करियर का, और उसको रोज शायद ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो रोज 70 किलोमीटर दूर जाएगा, एब्सोल्युटली मतलब मैम, इट्स नॉट बहुत मुश्किल हो फेयर। जाता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए जो एक्सेसिबल हो। फिर वही बात है, तो उतनी दूर रोज उतनी दूर जा रहे हो, तो बच्चे भी सोचेंगे भैया दिल्ली में ही आ जाते हैं, यहीं एक मतलब मकान ले लेते हैं रेंट पे, अगर अफोर्ड कर पाए तो यहीं रह के ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो ये और सब चीजों को सोचने की बहुत जरूरत है। कुछ प्लेयर्स बिहार के ऐसे जो इंटरनेशनल खेलते हैं, जैसे रग्बी में अपनी 2 प्लेयर हैं बिहार की, स्वीटी कुमारी और श्वेता साई। हाँ, लेकिन मैं बोले मतलब, हाँ हाँ। हाँ, तो उनको इतना ट्रैवल करना पड़ता है, इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो इससे ही पता चलता है कि हम कितना ध्यान देते हैं स्पोर्ट्स पे एज अ एडमिनिस्ट्रेशन। मैम का कैरियर सही चल रहा था, 2018 तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बहुत सारे आप मेडल्स ला रहे इंडिया के, लेकिन फिर मैम एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आया प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड में। मैम वो मोमेंट कैसा था, क्योंकि अर्जुन अवार्ड मीन्स अलग मैम, मतलब तो मैम वो कैसा मोमेंट था मैम, और क्या फीलिंग था उस टाइम में? आई नहीं, देखिए अर्जुना अवार्ड डेफिनेटली और एज आप पहली बिहारी लड़की है मैम जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, तो ये हमारे लिए। इट। यस मैम। तो अच्छा। मैम इससे ज्यादा जब हमने सुना कि हाँ किसी लड़की को नहीं मैम, एज ए प्लेयर को ही बिहार से मिल रहा है, तो वही बड़ा मोमेंट था हमारे लिए। क्योंकि उसके बाद हम बोलते थे, कॉलेज में भी जाते हैं तो हाँ हमारे बिहार से प्लेयर हैं कोई जिन्हें अर्जुन अवार्ड और इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है, तो आपने हमें बिहारी को बात करने का एक रीजन दिया है मैम, तो और थैंक यू, थैंकलेस है मैम। थैंक यू। नहीं, डेफिनेटली जब अर्जुना अवार्ड का जब न्यूज हमें पता चला था, तो वी वर वेरी हैप्पी, एंड मतलब और इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना एक अलग ही खुशी थी कि आपको, जो आपने मेडल्स जीते वो सब एक तरफ, लेकिन आपको राष्ट्रपति एक पुरस्कार दे रहे हैं, तो इतनी सम्मानजनक बात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे स्टेट के पूरे लिए। बिहार के लिए। और इतनी खुशी होती है ना जब सब लोग, मतलब मुझसे ज्यादा तो बिहार के लोग इतने खुश होते हैं, और जब खास करके बांका और जमुई जिले की, क्योंकि हमेशा वहां पे लड़ाई चलती रहती है, बांका की बेटी की जमुई की जी बेटी। मैम, जी मैम। तो वहां के लोग जब इतने खुश होकर और इतने प्यार से बेटी करके बुलाते हैं, तो आई थिंक शूटिंग, पता है एक बात और है जो बिहार से मैंने शूटिंग शुरुआत की, जी मैम। तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे फादर और मेरे बीच में। जी मैम। मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 2-3 मेडल्स शायद तब तक जीते थे, और मेरे, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे टीममेट्स थे, दोस्त थे, सब दिल्ली स्टेट से, हरियाणा स्टेट से। तो मैं इनको सुनती थी कि नेशनल गोल्ड मेडल के लिए किसी को इतने कैश अवार्ड मिला और इतना कैश अवार्ड मिला, और यहाँ बिहार स्टेट कुछ नहीं देता था। मैं 2007-8-9 के टाइम की बात कर रही हूँ, तो या अगर होता भी था तो शायद मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने फॉर्म नहीं भरा था। जी तो तब मैंने पापा से जाके बोला कि हम भी अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं,
रहते, पढ़ते, लिखते, पैदा भी दिल्ली में हुए हैं, तो दिल्ली स्टेट से खेल लेते हैं या हरियाणा स्टेट से खेल लेते हैं, कोई अपने आसपास के उससे। तो पापा ने एकदम से नजर उठा के इससे देखा और फिर उन्होंने सिर्फ वो एक डायलॉग उनका हमेशा मुझे याद रहेगा। उन्होंने बोला कि जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं क्या? एंड वो चीज जो दिल को छुई और जो जहन में वो बात जो बसी, मैं इसीलिए बार थ्रू आउट द इंटरव्यू आपने सुना होगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे वहां रहना पसंद है, मुझे वहां जाना है, मुझे बिहार के लोगों के लिए काम करना है। तो ये चीज जो दिल में बसी रह गई, इसकी वजह से मैंने बिहार का साथ नहीं छोड़ा और आने वाले समय में छोड़ूंगी भी नहीं। कोई मुझे बोल दे कि मैं अपना घर छोड़ के कहीं और से कहीं और जाके ट्रेनिंग करूँ या मतलब कहीं और के लिए खेलूँ या एनीथिंग लाइक दैट, तो ये मैं कभी नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ व्हाट माय फादर सेड टू मी। एंड उसके बाद फिर तो ठीक है, वो एक उस इमोशनल मोमेंट में उस पापा ने उस बात को ऐसे समझाया और बांधा कि मैं समझ गई। फिर जब 2014 का जब मेडल आया, कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल जब आया, और तब मैंने जो हर्षोल्लास बिहार के लोगों में देखा, उसके बाद तो मतलब मैंने अपने से ये बात ठान ली कि भैया बिहारियों का साथ नहीं छोड़ना कभी भी जिंदगी में। जितनी खुश मैं थी उससे 100 गुना ज्यादा खुश और गौरवान्वित बिहार के लोग थे। सो आई वाज सो हैप्पी कि मतलब मैंने इतने लोगों को एक छोटी सी मतलब एक खुश होने का एक रीजन दिया है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे वजह से लाइक बिहार के लोग गर्व से बोलते हैं कि हाँ शशि बिहार की है, या मतलब किधौर बाजार में तो गुलाल खेलने लगते हैं और मिठाई बंटने लगती है जब कुछ ऐसा होता है। कितनी खुशी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे वजह से हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। बिल्कुल, लेकिन बिहारियों से जो वो अपनापन निकलता है ना मेरे प्रति, सब कोई बेटी दीदी बोलता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे मतलब मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं बिहार से हमेशा जुड़ी रहूं। बिल्कुल मैम, और किधौर में ही नहीं मैम, पूरे बिहार और हिंदुस्तान में ऐसे खेले जाते हैं। जी मैम। मैम, और आपने जैसे अपना 8-9 के बाद आप एकेडमिक से थोड़ा टिल्टेड स्पोर्ट्स की तरफ हो गई थी, तो मैम जो बच्चे आ रहे हैं, यंग बच्चे, स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहता, तो क्लासरूम में बैठे बैठे तक खिड़की होती थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थी, आई स्टिल रिमेम्बर, वो तो उधर ही गर्दन मुड़ी रहती थी मेरी। मैम फिर भी यंग बच्चे जो आ रहे हैं खेलने, एथलीट जो हैं बच्चे, उनको एकेडमिक्स अपना कंप्लीट करना एक लेवल तक कितना जरूरी है मैम? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एकेडमिक्स इन लाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट। एक आदमी को होलसम बनने की जरूरत है। ये कह देना कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का करियर चुनना चाहता हूँ फिर मैं सिर्फ स्पोर्ट्स करूंगा, ये गलत है। यू शुड बी अ होलसम पर्सनालिटी। उसके लिए एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आपको एक वेल एजुकेटेड, एक वेल अवेयर आदमी बनना चाहिए, यू नो। तो इससे ऐसे ही कंट्री डेवलप करेगी। ये कह देना कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमको सिर्फ स्पोर्ट्स में ध्यान देना है, कुछ लोगों के लिए शायद काम किया होगा और वो बहुत सक्सेसफुल भी होंगे या हुए होंगे, बट मेरा ये मानना है कि ये गलत है। स्पोर्ट्स का करियर चुनने के लिए एकेडमिक्स छोड़ देना इज नॉट गुड। हाँ, जाहिर सी बात है, एक चीज को आप आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज थोड़ी पीछे छूटेगी, मुझसे भी छूटी है, बिल्कुल, लेकिन वो बैलेंस करना आपके ऊपर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। तो आई डोंट थिंक कि, इसलिए मैंने शुरुआत में भी बोला था कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत, अब हंसी आती है कि ये सब चीजें बोलने में कि स्पोर्ट्स में ज्यादा मन करता था या जो भी, लेकिन उस वक्त मैंने भी की है। मैंने अपने 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाए, 12th के बोर्ड्स में मन लगा के पढ़ाई किया। मैं अपने बलबूते से स्पोर्ट्स कोटा, बेशक स्पोर्ट्स कोटा से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गई, उसके बाद मैंने मानव रचना से MBA किया है। तो ये सब मैंने अपने मतलब अपने बल पे किया है ना। एंड आई एम प्राउड कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के मैं बाहर आई हूँ। मैं इतना जो अपने, जैसे आपसे भी बात करते हुए, एक जो फॉर्म्ड ओपिनियन में बिहार के बारे में रखती हूँ या दुनिया में किसी भी चीज होती हो, मतलब जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनके लिए एक जो ओपिनियन रहता है वो इन सब चीजों की वजह से आया है, क्योंकि मुझे एक अच्छी स्कूलिंग, एक अच्छी एजुकेशन मिली है साथ के साथ। तो प्लीज take sports as your primary career, but don't say that I will not study. You must study. I think it's very important.
और मैम आपके लाइफ में गेम के साथ साथ बहुत सेक्रीफाइसेस आती ही हैं एक एथलीट के करियर में, जैसे फैमिली टाइम का कम हो जाना, एकेडमिक्स। तो मैम आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रहे होंगे, अगर आप कुछ बोलना चाहिए इस बात पर। I सैक्रिफाइस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है ओके। मुझे, तो आई डोंट थिंक सैक्रिफाइस कहना मतलब वो वर्ड यूज करना सही है। मुझे लगता है कि हम इतने पैशनेट होते हैं एक चीज को लेके, जैसे मैं शूटिंग के प्रति इतने पैशनेट हूँ, तो अगर कुछ चीजें पीछे छूटी भी तो उसका मुझे उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो छूटी क्योंकि मुझे अपने मन की चीज करने का समय मिला और मैंने उस चीज को में अपना समय दिया। तो डेफिनेटली हाँ, मतलब कभी कभी मन करता है, शायद मेरा कॉलेज में जब मैं थी तब मुझे लॉ पढ़ने का मन था, बट मुझे पता था कि मैं शूटिंग के साथ लॉ नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए डेफिनेटली एलएलबी छोड़ के मैंने हंसराज कॉलेज से बीए का कोर्स किया है, तो वो करना पड़ा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे घर के रिश्तेदारों की शादी और घर पे टाइम स्पेंड करना, जैसे वो मैं नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अगर उस समय मैं वो शादी अटेंड करने चली जाती तो मैं स्पोर्ट्स के करियर शायद मैं आज वहाँ नहीं रहती जहाँ मैं जिस लेवल पे आज मैं हूँ। तो आई डोंट थिंक सैक्रिफाइस इज द राइट वर्ड, आई थिंक वी आर जस्ट पैशनेट एंड इट्स ओके, इट वर्क्स। जी मैम, एब्सोल्युटली मैम। और आपके उसी सारे डिसीजंस का ये नतीजा है कि आज पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तानी को आपको बहुत प्राउड है कि एक लड़की जाके शूटर्स में मेडल लाती है। और ये जो वुमेन्स स्पोर्ट्स का पर्सपेक्टिव है तो पूरे इंडिया में खराब है कि लड़कियों को कितना खेलने दिया जाता है, हम सबको पता है। तो बहुत प्राउड मोमेंट है मैम, और हम बिहारियों के लिए तो ये मतलब बोलते हैं ना कि एकदम गर्दा उड़ा देते हैं जो बता के, वैसे बहुत एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी मैम, लॉन टेनिस बहुत पसंद है। आई मीन बचपन में खेलते थे। अच्छा अच्छा, आप रेगुलरली अभी भी लॉन टेनिस खेलती हैं या बस फन के लिए कभी कभी खेल लेती हैं? नहीं, अब तो सिर्फ फन के लिए कभी कभी, बट मैं काफी सारे स्पोर्ट्स खेलती हूँ। टेबल टेनिस का भी मुझे बहुत शौक है, बैडमिंटन का बहुत शौक है, तो मैं काफी स्पोर्ट्स खेलती हूँ। गोल्फ भी की अब थोड़े समय से छूटा हुआ है, बट मुझे गोल्फ का भी बहुत शौक था। जी मैम। और मैम आपकी माँ का आपके करियर पे कितना इम्पैक्ट रहा है आपकी लाइफ में, और स्पोर्टिंग जो स्पोर्ट्स का करियर है उसमें कितना इम्पैक्ट रहा है मैम? कैसे कैसे रिलेशन रहा है मैम? आई थिंक 100%। 100% एब्सोल्युटली मैम। एब्सोल्युटली, बिकॉज हाँ, मतलब जिस तरह से मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया है, इनफैक्ट मोर जब पापा थे तो डेफिनेटली ममा एक हाउस मेकर थी, होम मेकर थी सॉरी, एंड उन्होंने तब सिर्फ अपना पूरा समय अपने हस्बैंड के लिए, मतलब मेरे फादर के लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए रखा। तो उनका एक मतलब 100% से भी ज्यादा 10,000% उनका उनका ये सपना रहा, उनका ये हार्डवर्क रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ावा कैसे मिल सकता है। जब मैं जूनियर कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती थी तो वो अपना समय निकाल के मेरे साथ ट्रैवल करती थी। सिमिलरली आई थिंक पापा के गुजर जाने के बाद, हालांकि वो क्योंकि तब वो पॉलिटिक्स में आई और उनका वो उतना समय नहीं दे पा रही थी, बट शी इज ऑलवेज बीन माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। आई थिंक माँ से मतलब मैंने जितना एक औरत को, एक हिंदुस्तान की महिला को जितना स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा, वो आई थिंक माय मदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन and she's mentally very strong. She's very emotional because सब माँ सबको पता है कि कैसी इमोशनल होती है, प्यार से भरा होता है उनका दिल, but she's very strong. She's a strong lady when it comes to outside, I mean, you know, in terms of protecting her family, she's very strong and I get that from her. So yeah, I mean, I love her. And आज जो भी करियर मेरा बना हुआ है, हाँ डेफिनेटली हार्ड वर्क मैंने किया है, बट ये उनकी वजह से। जो हमारी माँ होती है, केयरिंग होती है, और हम कुछ छोटा भी करें तो उनको लगता है कि एग्जैक्टली तो वो माँ वाली भावना जो होती है, वो सिर्फ मतलब एक जो माँ का सपोर्ट और प्यार जो कर सकता है, जो एक बच्चे को आगे बढ़ाने में जो मदद करता है, वो आई थिंक और कोई दुनिया में नहीं प्रोवाइड कर सकता, मुझे नहीं लगता।
जी So definitely, yes. All the mothers out there, big shout out to you. Please support your family, your kids in pushing them in towards success, because what you can do, nobody else can. एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। मैम आप अगले 3-4 साल में क्या क्या आपने एम रखा है कि शूटिंग में, कि हाँ कुछ आपने एम ले रखा है कि मुझे ये टूर्नामेंट खेलना है, जीतना है? डेफिनेटली आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं और एशियन गेम्स भी हैं। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहते हैं शूटिंग के लिए। सो आई एम to represent India, to represent Bihar once again in these competitions and to win medals. एंड ऑल द बेस्ट टू यू मैम, आप और मेडल जीत सके और हमारा बिहार का नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सके, और हमें पूरी उम्मीद है मैम।